हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीपॉन। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। जो बेसिकली फोकस होगा किसके लिए? छत्तीसगढ़ पीएससी एई के लिए और एसएससी जेई के एग्जाम के लिए जो बेसिकली फोकस होगा। और जो एग्जाम होता है सीजी व्यापम, इन सब के एग्जाम के लिए फोकस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या चीज। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या चीज? इसमें हम देख रहे हैं दो टर्म है। पहला टर्म क्या है? स्ट्रेंथ है, और दूसरा टर्म क्या है? मटेरियल है। तो हम अगर हिंदी में जानना चाहें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, तो सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। किसी भी मटेरियल की जो है, मटेरियल क्या को शो कर रहा है? स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। मतलब क्या हो रही है? मटेरियल से कोई बॉडी बन गई है, कोई बॉडी बन गई है, कोई एलिमेंट बन गई है, उस एलिमेंट की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये लिंक कैसे हुआ समझ में आया कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो क्या हो रही है, किसी बॉडी पे या किसी जो मटेरियल है जिससे कोई बॉडी बनी हुई है, हम उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। और क्या क्या स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन हम सिंपल से मतलब समझ लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या चीज। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली हम देखते हैं एज पर आवर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें मिलती है, जो बेसिकली क्या होती है, एक स्टील सेक्शन के देखते हैं हम लोग, और दूसरा क्या होती है, कंक्रीट सेक्शन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहला हम क्या देखते हैं, स्टील, और दूसरा हम क्या देखते हैं, कंक्रीट। क्लियर है? तो हम देखते हैं जैसे कोई भी मटेरियल्स बनती है, जैसे हम स्टील की ही बात कर रहे हैं। अगर हम स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील कैसे बनती है? जो अलॉय होती है उससे हमारी स्टील बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अलॉय होती है उससे हमारी स्टील बनती है। और स्टील क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म पे तो होती नहीं है। जैसे हमारे नेचर पे कैसे अवेलेबल होती है, ऑक्साइड के फॉर्म पे अवेलेबल होती है, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म पे। हम उससे बनाते हैं स्टील, जो कि क्या क्या हो सकती है, हम इसको इतना डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नाम देख ले रहे हैं। माइल्ड स्टील भी हो सकती है, रट आयरन भी हो सकती है, कास्ट आयरन भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, क्या क्या हो सकती है? माइल्ड स्टील हो सकती है, रट आयरन हो सकती है, कास्ट आयरन भी हो सकती है। अगर हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो जैसे आयरन ऑक्साइड से ये सब बन रही है, तो हम क्या देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड से हमें क्या मिलती है, आयरन मिलती है। और आयरन और कार्बन की जो मिक्सचर होती है, तो इन दोनों चीजों की परसेंटेज के वाइज पे ही इसको डिफाइन किया गया है कि माइल्ड स्टील क्या है, रट आयरन क्या है, कास्ट आयरन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, अगर हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली जानते क्या है कि कंक्रीट किन किन चीजों से मिलकर बन जाती है। अगर हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट की बात करें तो क्या क्या चीजों से मिलकर बन जाती है? सीमेंट, सेकंड क्या होती है, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर। अगर हम इतने चीजों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, हमारी कंक्रीट बन जाती है। ठीक है, हमारी क्या बन जाती है, कंक्रीट बन जाती है। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और उसमें हम वाटर मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाती है, कंक्रीट बन जाती है। क्लियर है कि कंक्रीट कैसे बन रही है? तो हम एक समझ में आ गया कि हम मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो ये मटेरियल कैसे अवेलेबल हो रही है, जो नेचर पे अवेलेबल हो रही है, हम उससे क्या बना रहे हैं, इस मटेरियल से हम क्या बना रहे हैं, कोई
बॉडी बना रहे हैं, हम उस बॉडी पे क्या की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बेसिकली एक माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। तो क्या करते हैं, अगर माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एक रॉड ले लेता हूँ। एक माइल्ड स्टील की क्या है, एक रॉड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं देखता हूँ कि ये जो रॉड है माइल्ड स्टील की, ये क्या क्या से मिल की बनी हुई है। पहला चीज क्या होगी, आयरन। दूसरा चीज क्या होगी, कार्बन। आयरन और कार्बन के मिक्सचर से ही मुझे क्या मिली है, स्टील मिली है, जो कि माइल्ड स्टील डिफाइन की गई है। और मैं यहाँ उतने डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूँ कि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, परसेंटेज ऑफ आयरन कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया कि आयरन और कार्बन के मिक्सचर से हमें स्टील मिली है। अगर इस स्टील में स्ट्रेंथ की बात कर रहे हूँ, स्ट्रेंथ का सीधा मतलब क्या है कि ये कितना लोड बियर कर सकता है, जैसे इसको मैं खींच रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं माइल्ड स्टील है, एक बार है, उसको मैं दोनों डायरेक्शन के खींचे जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन खींचे जा रहा हूँ और इस डायरेक्शन से खींचे जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये कितना इलोंगेट हो सकती है, मतलब क्या हो रही है, ये कितना डिफॉर्म कर सकती है इस डायरेक्शन पे, और ये कितना डिफॉर्म कर सकती है इस डायरेक्शन पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना डिफॉर्म कर सकते हैं बिना फैले हुए, मतलब बिना टूटे, बिना मुड़े। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसी की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इस माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि हम इसमें लोड लगा रहे हैं, एक टेंसाइल फोर्स है। ये कौन सी नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है। तो P अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे, P अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे। तो हम देखते हैं कि हमारा रॉड है बिना फैल हुए कितना खींचे जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्ट्रेंथ की बात कर लिए, तो हम बेसिकली हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ क्या चीज है और हम स्ट्रेंथ क्या देख रहे हैं। तो हमने क्या समझा कि हमारे पास कोई एलिमेंट है नेचर में जो अवेलेबल है, उनसे कोई बॉडी बना लिए, बॉडी जैसा माइल्ड स्टील बना लिए। अगर इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो बिहेव हो रही है बॉडी पे, हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एकदम बेसिक चीजें क्लियर हो गई। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैसे आया पिक्चर पे। ठीक है, अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गई तो हम क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, जो क्या है, मैकेनिक्स। अगर मैंने एक टर्म डिफाइन कर दिया यहाँ पर, मैकेनिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि मैकेनिक्स है क्या चीज, एकदम बेसिक समझेंगे, एकदम जनरल मीनिंग से। जैसे मैंने क्या लिया था, एक माइल्ड स्टील लिया था, माइल्ड स्टील छोड़ो, चलो माइल्ड स्टील के फॉर्म पे समझे थे हम, इसमें एक स्टील ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रॉड ले ले रहे हैं। क्लियर है, तो हम इसमें क्या समझ रहे हैं, मैकेनिक्स को समझ रहे हैं कि मैकेनिक्स है क्या चीज। तो इसको एकदम जनरल मीनिंग में समझने के लिए क्या क्या, मैंने एक रॉड ले लिया जो कि स्टील की बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, खींचा, इस डायरेक्शन पे इसको खींचा और इस डायरेक्शन पे इसको खींचा। ठीक है फ्रेंड्स, पी फोर्स। तो ये पी जो फोर्स है वो क्या चीज है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हूँ और इस पी फोर्स से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरा फ्रेंड है, ये भी इसको पी फोर्स से खींच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, ये रॉड है, ये मैं हूं और ये मेरा फ्रेंड है, दोनों इसको पी फोर्स लगाते हुए आपस में खींचे जा रहे हैं।
तो ये जो मेरा P जो डिफाइन हुआ वो क्या हो रही है, एक एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रही है कि जो हमने लगा रहे हैं, जो बाहरी इस मटेरियल पे जो बाहर से लग रहा है, तो मैं लगा रहा हूँ या मेरा फ्रेंड लगा रहा है, वो किस फोर्स की बात कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है। तो ये जो P फोर्स है वो क्या हो गई, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुई कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो हम लगा रहे हैं या जो बाहर से लग रहा है, जो मटेरियल है उससे बाहर से जो फोर्स लग रही है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि इस मटेरियल पे कैसे हो रही है। अब हम क्या देखते हैं, अगर हम दोनों ओर से तो फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें हल्का सा इलांगेशन आएगा, इसमें हल्का सा इलांगेशन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये डिफॉर्म होगी, थोड़ा खिंचाएगी ना, हम इतना फोर्स से तो खींच रहे हैं तो क्या होगी, हल्का सा खिंचाएगी। जैसे x1 डेल x1, इधर भी लेते हैं डेल x1 डेल x1 डेल x1, क्या हुई, दोनों साइड खिंचा गई। क्लियर है फ्रेंड्स। तो एक्सटर्नल फोर्स समझ में आया, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, पीवी फोर्स खींचा तो हल्का सा क्या हो गई, ये खिंचा गई। ये हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। अगर हम इंटरनल की बात करें तो हम क्या देखते हैं, एक मटेरियल को हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस सेक्शन कट कर देते हैं। इस मटेरियल की हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन कट कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि अब क्या हो रही है इसमें। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा एक मटेरियल है और ये इसकी क्रॉस सेक्शन कट की हुई है यहाँ तक एक्स एक्स, ये एक्स एक्स ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है इधर से क्या कर रही है, पी फोर्स में खींच रहा है मेरा फ्रेंड। अब देखते हैं इस मटेरियल पे कैसा बिहेव हो रही है। ये पी फोर्स अप्लाई हो रही है तो इस पी फोर्स को क्या करता है, ये डिफॉर्म हो रही है ना, ये देखते हैं। अगर इस डायरेक्शन से हम खींच रहे हैं तो क्या कर रही है, डेल एक्स डायरेक्शन क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। जैसे मैं इस डायरेक्शन पे लगाया तो आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब क्या हो रही है, आगे की ओर खिंचा रही है। तो इस आगे की ओर जो खिंचा रही है उसको रोकने के लिए क्या होगी, जो पी फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रही है, इस फोर्स भी पी डायरेक्शन पे लगेगी। ये इसका कम्युलेटिव इफेक्ट कितना हो जाएगा, पी फोर्स होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस फोर्स जो हम इंटरनल बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं, जो फोर्स हम बॉडी के अंदर में बात कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स बोलेंगे। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स बोलेंगे। इंटरनल फोर्स। क्लियर है, ये समझ में आया कि एक्सटर्नल कैसे बात हो रही है और इंटरनल की बात कैसे हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मैकेनिक्स को क्या डिफाइन कर रहे हैं, मैकेनिक्स क्या होती है, जो डील करती है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स को और उसके इफेक्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिक्स क्या होती है, डील करती है, मैकेनिक्स क्या करती है, डील करती है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स और उसके इफेक्ट को। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स लगने से इस बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैकेनिक्स समझ में आ गया कि है क्या चीज, मैकेनिक्स क्या समझ में आ गई। तो मैकेनिक्स के लिए मैंने एक बेसिक बनाया यहाँ पर एक रॉड के फॉर्म पे। तो यहाँ पर हमने समझा कि एक रॉड है, उसको पी फोर्स से मैं खींच रहा हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड है, दोनों पी फोर्स से खींच रहे हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम खींच रहे हैं तो ये डेल एक्स थोड़ा सा बढ़ गया, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, इलांगेशन हो गई, ये थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुई। तो जो बॉडी के बाहर में जो फोर्स हम लगा रहे हैं, हम उस फोर्स को क्या बोले, एक्सटर्नल फोर्स बोले। अब देखते हैं कि डेल एक्स डिफॉर्मेशन तो हो गई, डेल एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ गई, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन को समझते हैं कि अब मटेरियल पे क्या हो रही है, इस रॉड पे क्या हो रही है। तो हम रॉड पे देखें, क्या जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है पी, उतने ही बराबर क्या कर रही है, इस फोर्स को रजिस्ट करने की कोशिश कर रही है हमारी ये बॉडी, रजिस्ट करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस कोशिश कर रहे हैं उस फ्रेंड को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हमने यहाँ पर मैकेनिक्स क्या डिफाइन किया कि हमारी जो मैकेनिक्स है वो क्या करती है, डील करती है किसको, एक्सटर्नल को और इंटरनल दोनों फोर्स को डील करती है और उसका इम्पैक्ट या तो इफेक्ट दिखाती है कि इस बॉडी पर क्या हो रही है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि मैकेनिक्स है क्या चीज। मैकेनिक्स मैकेनिक्स डील विथ फोर्सेस। मैकेनिक्स deal with forces both internal and external, both internal and external, and their effect। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गई कि जो हमारी मैकेनिक्स क्या होती है, डील करती है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को और उसके इफेक्ट को। क्लियर है, मैकेनिक्स समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, इस मैकेनिक्स के थ्रू ही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आई, क्योंकि मैकेनिक्स किसकी बात करती है, फोर्स की बात करती है। कौन कौन से फोर्स की बात करती है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीधा लिंक है इससे, तो हम उस लिंक को समझेंगे या तो मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि है कैसे। जैसे हम देखते हैं मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन कैसा है। यह मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स क्या हो रही है, दो पार्ट में यहाँ पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट किस मैकेनिक्स किस पे लग रही है, फर्स्ट किस पे लगेगी, जो बॉडी रिजिड है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बॉडी क्या होगी, डिफॉर्मेबल बॉडी पे लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिक्स किस में लग रही है, फर्स्ट रिजिड बॉडी पे लग रही है, दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी पे। अगर हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो इस पे कैसे कैसे लग रही है, एक स्टैटिक्स और दूसरा क्या हो जाएगी, डायनामिक्स। फर्स्ट क्या हो जाएगी, स्टैटिक्स, और दूसरा क्या हो जाएगी, डायनामिक फोर्स से डील कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसकी क्लासिफाई कैसे की गई है, एक सॉलिड को और दूसरा हमारा क्या है, फ्लूइड। एक सॉलिड, दूसरा फ्लूइड। अब हम देखते हैं सॉलिड को भी कैसा डिफाइन किया गया है, स्टैटिक और डायनामिक। इस सॉलिड को भी कैसा डिफाइन किया, मतलब कैटेगराइज किया गया है, एक स्टैटिक और दूसरा क्या है, डायनामिक। ठीक है फ्रेंड्स, और इस स्टैटिक को ही हम क्या बोलते हैं, सोम में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ्लूइड होती है, हम उसको किसमें पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब हम इसको कैटेगराइजेशन को हम समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा, एक मैकेनिक्स देखा, मैकेनिक्स का हमने समझा कि फोर्सेस की बात करती है ये, और उसके इम्पैक्ट की बात करती है। तो ये जो मैकेनिक्स है वो किस पे लगेगी, किसी न किसी बॉडी पे लगेगी, मतलब फोर्स लगेगी, किसी बॉडी पे इम्पैक्ट होगी, मतलब किसी बॉडी पे लगेगी। या तो बॉडी क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी होगी, या तो क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। अगर रिजिड बॉडी पे होगी तो उसका फोर्स का इम्पैक्ट कैसे हो जाएगा, स्टैटिक तरीके से भी होगी और डायनामिक्स तरीके से होगी। अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी क्या हो जाए, सॉलिड और दूसरा
फ्लूइड की बात करेंगे, हम फ्लूइड क्या हो जाती है, हम सीधा फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम में पढ़ते हैं। और सॉलिड क्या हो जाती है कि स्टैटिक फोर्सेस की बात करती है, दूसरा डायनामिक फोर्सेस की बात करती है। और हम स्टैटिक फोर्स को ही हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टैटिक फोर्स को ही हम किस में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। और इस डायनामिक फोर्स की बात किसे करते हैं, हम वाइब्रेशन पे। फिर डायनामिक फोर्स की बात किस में करते हैं, हम वाइब्रेशन पे, मतलब स्प्रिंग वाला चैप्टर जो आएगा इसमें हम उसकी बात करेंगे इसमें डायनामिक पे। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लासिफिकेशन पूरा समझ में आ गया कि हमारा मैकेनिक्स कैसा है, मैकेनिक्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम मटेरियल की बातें करते हैं, जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट है हमारा होमोजेनियस। होमोजेनियस मटेरियल, ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या समझेंगे, होमोजेनियस मटेरियल समझेंगे। अब होमोजेनियस मटेरियल को समझने के लिए हम देखते हैं कि एक कोई बॉडी ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या समझना है, होमोजेनियस मटेरियल। तो होमोजेनियस मटेरियल को समझने के लिए मैंने क्या लिया, एक बॉडी ले लिया। इस बॉडी पे मैंने क्या ले लिया, कुछ पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस बॉडी पे मैं देख रहा हूं कि इस एक डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ई शो किया गया है वो क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होमोजेनियस मटेरियल को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक कोई बॉडी लिया, इस बॉडी में मैंने कुछ पॉइंट लिए और उस पॉइंट में मैंने किसी एक डायरेक्शन को शो किया और मैंने देखा कि इस डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं इस बॉडी को क्या बोल दिया, होमोजेनियस मटेरियल या तो होमोजेनियस बॉडी बोल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, होमोजेनियस समझ में आया, होमोजेनियस समझ में आ गया। तो होमोजेनियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a material is said to be homogeneous if it exhibits same property, या तो हो सकती है इलास्टिक प्रॉपर्टी या बल्क मॉडुलस at any point in a given direction, that is a homogeneous material property are independent of point। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया। एक हमने कोई बॉडी लिया, उस बॉडी में कुछ पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे हमने किसी भी डायरेक्शन पे, एक डायरेक्शन पे देखा, उस डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है, तो हम उसको क्या बोल दिए, होमोजेनियस मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है और जे भी हो सकती है। ई क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के क्या होती है और जे क्या होती है, शियर मॉडुलस, के क्या होती है, बल्क मॉडुलस। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या देख लिया, होमोजेनियस मटेरियल देख लिया। अब इसको डिफाइन कर देते हैं, a material which said to be homogeneous
A material is said to be homogeneous if it exhibits same properties. हमने प्रॉपर्टीज में क्या क्या देख लिया, E के G at any point in the given direction at any point in given direction. That is or a homogeneous. Homogeneous. Material properties are independent of point. Material properties are independent of point. ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होमोजेनियस मटेरियल क्या है। हमने क्या देखा, होमोजेनियस मटेरियल पे हमने क्या देखा कि कोई पॉइंट लिए, कोई बॉडी लिए, इसमें कुछ पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन पे देख रहे हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या मिल रही है, हमें सेम मिल रही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोजेनियस मटेरियल। अगर होमोजेनियस मटेरियल की बात करते हैं, हम सीधे समझेंगे, कुछ ऐसे लाइन खींचेंगे E के J ऐसे, तो हमें क्या मिल जाएगी, इस डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आई। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।